नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने जो भी प्रीवियस लेक्चर है उसमें सारी सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल सारा स्टडी कर लिया, क्लियर। और बचता है अभी इस लेक्चर और इस लेक्चर में सेल थ्योरी, जो अपना इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, क्लियर। जो बिगिनिंग में सेल थ्योरी दिया हुआ है, फाइनल। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी आपको प्रोकैरियोटिक सेल भी पता है, यूकैरियोटिक सेल भी पता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की क्या है वो भी पता है, फाइनल। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी, फाइनल। इसमें कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा भाई? तीन साइंटिस्ट। कौन कौन भाई? मार्टिस लीडन, थियोडोर स्वॉन एंड रुडोल्फ विर्चोव, क्लियर। इसकी जो मार्टिस लीडन कौन थे भाई? जर्मन बोटनिस्ट है। थियोडोर स्वॉन कौन है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, क्लियर। तो अभी स्टार्ट करते हैं इन्होंने सेल थ्योरी में अपना क्या योगदान दिया, फाइनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्टिस लीडन बॉटनिस्ट थे। उसने क्या किया भाई? तो क्या ही स्टडीड डिफरेंट प्लांट और इट्स सेल, क्लियर। उसने क्या किया भाई? तो क्या डिफरेंट प्लांट और उसकी सेल है उसको एग्जामाइन किया, क्लियर। ही स्टडीड और ही एग्जामाइन number of cells of प्लांट्स। उसने क्या भाई अपना कंक्लूजन दिया भाई? तो क्या उसने कंक्लूजन डाला सेल थ्योरी में कि भाई प्लांट्स आर मेड अप ऑफ different kinds of cell and the cell form क्या बनाएगा भाई? टिश्यू, है ना। कुछ बड़ा योगदान नहीं था इसका, इसने सिर्फ इतना बता दिया कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड दी प्लांट, फाइनल। अभी बारी किसकी है भाई? तो क्या थियोडोर स्वॉन। उसने क्या बताया भाई? तो क्या चलो इन 1839 में उसने बता दिया भाई। तो क्या ही स्टडीड डिफरेंट एनिमल एंड इट्स सेल, क्लियर। उसने क्या किया भाई? तो क्या डिफरेंट टाइप्स के जो भी एनिमल है और एनिमल सेल है उसके बारे में उसने थोड़ी बहुत स्टडी की, क्लियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल के बारे में उसके अकॉर्डिंग उसने क्या बता दिया भाई? तो उसके अकॉर्डिंग उसने बता दिया फर्स्ट all cell contain outer thin layer, जिसको आज हम क्या बोलते हैं भाई? तो क्या जिसको आज हम बोलते हैं टुडे इट नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। आज हम उसको क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर से एमसीक्यू निकल के आ जाएगा भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया, ऑब्जर्व किया? थियोडोर स्वॉन, क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व और डिस्क्राइब किया? थियोडोर स्वॉन, क्लियर। अभी याद रखना है जूलॉजिस्ट था बट वर्क उसने कैसा किया भाई? बॉटनिस्ट टाइप का, क्लियर। चलो उसने क्या बता दिया भाई? उसने बताया भाई एन प्लांट सेल contain cell wall which is unique characteristic
ऑफ प्लांट सेल। क्लियर? वो क्या है भाई? तो क्या प्लांट सेल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अभी लास्ट में उसने क्या बता दिया भाई? तो क्या लास्ट में उसने दिया सेल हाइपोथेसिस। क्या दिया भाई? तो क्या सेल हाइपोथेसिस। क्लियर? चलो, सेल हाइपोथेसिस किया था जो किसने दिया भाई? थियोडर स्वॉन ने। उसमें उसने बताया भाई प्लांट एंड एनिमल made up of cell and cell products। क्लियर? ये उसने बता दिया कि भाई प्लांट एंड एनिमल जो भी है वो किससे बना हुआ है भाई? तो क्या सेल एंड उसकी प्रोडक्ट से बना हुआ है। फाइनली मार्टिस लीडर एंड थियोडर स्वॉन ने क्या भाई दिया? तो क्या सेल थ्योरी है वो उसने प्रोड्यूस कर दी। टुगेदर दे, चलो यहां से लेके इन दोनों का फाइनल कंट्रीब्यूशन क्या था भाई? तो भाई बोथ टुगेदर गिव्स सेल थ्योरी। क्लियर? दोनों ने क्या दी भाई? टुगेदर, तो क्या सेल थ्योरी दी। बट वो सेल थ्योरी में कुछ पोर्शन था वो मिसिंग था। क्या मिसिंग था भाई? something is missing in cell theory। फाइनल याद रखिएगा, सेल थ्योरी में कुछ मिसिंग था। क्या भाई? हाउ न्यू सेल इज अराइव, हाउ न्यू सेल अराइज। फाइनल न्यू सेल कहां से फॉर्म हो गए वो ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन कर नहीं पा रही थी। फाइनल तो बाद में कौन आया भाई? तो क्या रुडोल्फ विर्शोव। उसने क्या बता दिया भाई? तो क्या उसने बताया जो भी सेल्स है वो क्या होता है भाई? तो क्या सेल्स आर डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? तो क्या न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फाइनल, और न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसको हमें क्या बोलना है भाई? तो क्या इसको बोलना है हमें, याद रख लीजिएगा, ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर, ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर। चलो, ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर मीन्स, उसका मीनिंग क्या होगा भाई? न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर वाला जो भी पोर्शन था वो नीट में भी पूछा गया है। फाइनल, ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और फाइनली रुडोल्फ विर्शो ने क्या किया भाई? तो क्या फाइनली रुडोल्फ विर्शो modified and final शेप। उसने क्या दिया भाई? रुडोल्फ विर्शो ने मॉडिफाइड किया और फाइनल शेप दिया
modified cell theory and give final set। चलो अभी यहां पर हमें देखना है कौन कौन से दो सेंटेंस है फाइनल। याद रख लीजिएगा यहां पर किया हुआ है सेल हाइपोथेसिस, प्लांट एंड एनिमल सेल मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। यहां पर आपको क्या देखना है भाई, तो यहां पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा ऑल लिविंग organism are made up of cell and cell product। चलो ये वाला अपना हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस। क्लियर दिख रहा है आपको क्लियरली, है ना। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। दूसरा उसने क्या सेंटेंस दिया भाई, यहां से निकलेगा सेंटेंस, सेकंड वन सेंटेंस क्या है भाई उसका, तो के ऑल द सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल arise from pre-existing cell। याद रख लीजिएगा arise from pre-existing cell। फाइनल, ये दो फाइनल हमारे सेंटेंस रह गए भाई, रुडोल्फ विर्ट्सॉ ने दिया हुआ है और किसने भाई, और दो और साइंटिस्ट थे इसमें। फाइनल चलो बात करते हैं यहाँ पर, ये थे बोटनिस्ट साइंटिस्ट, बट बोटनिस्ट वाला कुछ वर्क नहीं किया, सिर्फ इतना बता दिया भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू सेल से प्लांट सेल फॉर्म है। देन आफ्टर उसने क्या बता दिया भाई, तो के प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। फाइनल अभी थियोडर स्वॉन कौन थे भाई, तो जूलॉजिस्ट थी, बट उसने वर्क कौन सा किया भाई, तो बोटनिस्ट वाला। क्यों, क्योंकि उसने बता दिया भाई कि भाई प्लांट सेल है वो इट कंटेन इटसेल्फ द सेल वॉल। फाइनल, और दूसरे उसने क्या डिस्कवरी की भाई, तो ही फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड एंड सॉल्व्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या उसने सेंटेंस दिया, ऑल सेल्स contain outer thin layer. Today we know this layer is a plasma membrane. Final, and plant cell contain the cell wall which is unique characteristic of plants। अभी उसने क्या किया, अभी उसने अकेले ने क्या किया भाई, सेल हाइपोथेसिस दी। क्या किया उसने, तो प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। क्लियर। अभी यहाँ पर Matthias Sliden and Theodor Swan together gives the cell theory। दोनों ने मिलकर क्या दिया भाई, तो क्या भाई दोनों ने मिलकर हमें दिया सेल थ्योरी। बट इस थ्योरी में क्या मिसिंग था भाई, तो क्या हाउ न्यू सेल इज अराइज। फाइनल, उसमें किसने वर्क किया भाई, रुडोल्फ विर्ट्सॉ ने। क्या वर्क किया भाई, सेल आर डिवाइड एंड फॉर्म्स न्यू सेल। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा भाई, न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और उसको क्या बोला जाएगा, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर, जो नीट में पूछा गया है। क्लियर। अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है, फाइनली रुडोल्फ विर्ट्सॉ मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड गिव्स द फाइनल शेप। क्या शेप दिया, कौन सा दो सेंटेंस दिए उसने भाई, तो उसने फर्स्ट सेंटेंस दिया भाई, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल्यूलर प्रोडक्ट। फाइनल, अभी दूसरा सेंटेंस क्या दिया भाई, तो क्या ऑल दी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पर अपनी वाली सेल थ्योरी है वो फिनिश हो जाती है, और उसके साथ हमारा चैप्टर जो भी है वो भी कैसा हो जाएगा, फिनिश। आपको यहाँ पर याद रखने हैं 3 साइंटिस्ट कौन कौन सा भाई, मैथिस लिडन, थियोडर स्वॉन एंड रुडोल्फ
विर्सोव। फाइनल। तीनों का कंट्रीब्यूशन सेल थ्योरी में कौन सा था? थियोडोर स्वोन ने अकेले क्या बता दिया भाई? तो के अकेले सेल हाइपोथेसिस दी थी। सेल हाइपोथेसिस का सेंटेंस पूछा जाए तो प्लांट एंड एनिमल सेल आपको लिखना है। वाइल सेल थ्योरी का जब भी सेंटेंस पूछा जाए आपको क्या लिखना है भाई? तो के ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइनल। रुडोल्फ विर्सोव ने क्या बता दिया भाई? तो के उसने जो भी सेल डिवीजन है उसकी स्टडी की, उसके बाद उसने बता दिया भाई ऑल द सेल आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और उसको बोला जाएगा ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। इतना याद रखिएगा सेल थ्योरी में। आई होप कि आपको ये वाला जो भी लेक्चर है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और हमारा चैप्टर नंबर 8 है जो सेल है, सेल स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन क्या है, उसके बारे में हमने कई सारी नॉलेज ले ली है। फाइनल। उसको जितना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं उतना हमने स्टडी कर लिया है। और इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं और हमारा ये चैप्टर है फाइनली वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यू चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो फाइनली इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।